Hi guys, welcome back to Canadian Desi Vlogs, and I hope you all are doing great. And today's video is about कि अगर आप कनाडा आ रहे हो और आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंडिया से कनाडा आते हुए अपने लगेज में, मतलब जो चेक्ड इन लगेज होते हैं उसमें रख सकते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें अलाउड नहीं होती। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, बिकॉज़ जब आप कनाडा से इंडिया जाते हो तो उसका अलग मतलब रूल्स है, जब आप इंडिया से कनाडा आ रहे होते हो तो उसके थोड़े अलग रूल्स होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे की पूरे टॉपिक में कि आपको कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, क्या पैक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या लगेज में आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स गो। पहले हम बात करेंगे कि जब आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने चेक्ड इन लगेज में नहीं रख सकते, क्योंकि उनके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने लगेज में, मतलब जो चेक्ड इन लगेज होते हैं आपके, उसमें आप नहीं रख सकते। एक तो आपका लाइटर हो गया, कोई ऐसी चीज़ लाइटर, और दूसरी चीज़ हम बात करें तो बैटरी, कोई भी तरह की बैटरी उसमें नहीं होनी चाहिए और ना ही लाइटर होना चाहिए। और जो आपकी पावर बैंक होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो पावर बैंक आप हैंड बैग जो होता है आपका, हैंड कैरी जो आपके साथ प्लेन में जाता है, हैंड कैरी में रख सकते हो। बट इंडिया, मतलब जब आप कनाडा से इंडिया जाते हो तो अलग रूल होता है। कनाडा से जब आप इंडिया जाते हो तो वो बोलते हैं कि आप अपने, मतलब जो चेक्ड इन आपके बैग्स हैं उसमें रख सकते हो पावर बैंक वगैरह, बट आपका जो कैरी ऑन है उसमें नहीं रख सकते। सो ये आपको बात का ध्यान रखना है कि आप जब इंडिया से कनाडा आ रहे हो तो आपको अपने जो आपका चेक्ड इन बैगेज हैं, जो लगेज हैं आपके, उसमें आपने कोई लाइटर और कोई बैटरी, कोई पावर बैंक, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। वो आपको, वो लाइटर और वो जो बैटरीज है वो आप हैंड कैरी में भी नहीं रख सकते, लाइटर तो, बट आप जो आपकी पावर बैंक है वो रख सकते हो। तो बाकी रेजर्स वगैरह वो तो आप बैग में रख ही सकते हो। और दूसरी फूड की अगर हम बात करें कि फ़ूड आप कौन कौन सा, बेसिकली होता क्या है कि फ़ूड हर कोई लेके ही आता है, मतलब कोई दालें होगी हमारी, स्नैक्स हो गए, मैगी वगैरह, ये चीज़ें जब बंदा पहली बार मतलब इंडिया से आता है तो हर कोई लेके आना प्रेफर करता है। मिलने को तो वैसे सब अब मिल जाता है कनाडा में, अगर आप किसी भी दाल की बात करो, मैगी की बात करो, कोई भी इंडियन स्नैक, वैसे तो सब कुछ मिल जाता है। बट होता है क्या है कि जब आप पहली बार आते हो तो आपको थोड़ा सेटअप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये तो है नहीं कि आप मतलब आ जाए हो तो आप पहले दिन ही मतलब चले जाओ मार्केट और अपना सामान लेने के लिए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आते ही जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडिया से। अब जैसे लेट्स से अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चीप रेट में मिल जाती है यहाँ पे, जो स्टूडेंट को जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे नोटबुक्स हो गई, पेन हो गया, ऐसी चीज़ें, और कैलकुलेटर वगैरह। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी डॉलरामा की, डॉलरामा इज़ द चीपेस्ट स्टोर इन कनाडा, जिसमें आपको बहुत सारी घर के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बाउल हो गए, डिशेस होगी, प्लेट्स होगी, और घर के कप्स वगैरह, मग्स वगैरह, सब कुछ मिल जाता है। बट मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको लाना चाहिए थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको आते ही, ऐसा बंदे को पहले तो आते ही पता नहीं चलती बहुत सारी चीज़ें कि मार्केट कहाँ पे है। और अगर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी हुई जिसमें बता रखा हो कि कहाँ पे सस्ता मिलता है, तो नए, मतलब जो न्यू इमिग्रेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है वो चीज़ें फाइंड आउट करना। तो इसलिए जैसे आप थोड़ा बहुत लेके आ सकते हो, दालें होगी, मैगी होगी डेफिनेटली, स्नैक्स हो गए, और थोड़े वो आपके बिस्किट वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो बंदा मतलब नॉर्मली खाता है, मटर, ये वो तो वो थोड़ी चीज़ें बंदा ला सकता है। हाँ, तो एक एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं आई थी तो मैं तो हर एक चीज़ मतलब लेके आई थी। एक एक किलो दाल, बंदा जो भी आपको दाल पसंद है वो ला सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक्स वगैरह, अब वो मिल तो जाती है, बट ऐसा है कि उसमें वेट भी कितना ही होगा, राइट? वो आप अपने हैंड बैग में भी डाल के ला सकते हो।
और अगर हम बात करें कि वुलन क्लोथ्स की, जैसे एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप प्लीज़ बताइए कि वुलन क्लोथ्स कैसे मतलब ला सकते हैं अगर टोरंटो आ रहे हैं वो। बट अब यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग होता है, बट डेफिनेटली जो इंडिया में मतलब विंटर के कपड़े मिलते हैं वो यहाँ की विंटर के मुकाबले कुछ भी नहीं होते। मतलब यहाँ की विंटर थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे ठंड पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो यहाँ के हिसाब से ही आपको विंटर के कपड़े तो लेने चाहिए। बट उसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ मत लाओ, क्योंकि विंटर, क्योंकि जो हल्के स्वेटर होते हैं जैसे हल्की ठंड में पहनने वाले, कई बार आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप मोटी जैकेट के नीचे से भी वो पहन सकते हो स्वेटर वगैरह। तो नॉर्मल जो इंडिया में हुडीज़ वगैरह हो गई, हल्के स्वेटर हो गए, मतलब जैकेट, हल्की जैकेट जो भी है, क्योंकि अब जैसे सितंबर चल रहा है, फॉल सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में हल्के स्वेटर ही पहने जाते हैं, मतलब मोटी जैकेट नहीं पहनी जाती। अगर तो आप फॉल सीज़न में आ रहे हो, फॉल मतलब सितंबर में आ रहे हो, अक्टूबर में, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो अगर आप चाहे नहीं भी लाओ तो ठीक है, मतलब अगर आपके पास हुडी, एक दो हुडी ले आओ और हल्का स्वेटर कोई जो भी आप नॉर्मल इंडिया की ठंड में पहनते थे वो ले आओ, तो आपका सितंबर अक्टूबर निकल जाता है, जब तक ज़्यादा मतलब ठंड शुरू शुरू होनी होती है। और मतलब नवंबर दिसंबर में और जनवरी फरवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको मतलब यहाँ के अकॉर्डिंगली एक जैकेट तो आपको लेनी ही पड़ती है। तो वो आप बंदा यहाँ पे आके, तब तक आप थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो, मतलब आप थोड़ा सेटअप हो जाते हो एक दो महीने में। अगर आप समर में आ रहे हो तब भी आप हल्का स्वेटर तो ज़रूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ठंड हो जाती है यहाँ पे। और तो वो मोटे सॉक्स वगैरह, शूज़, ऑनेस्टली शूज़ इंडिया के यहाँ पे समर में तो बहुत अच्छे चलते हैं, पूरा समर फॉल अच्छा निकल जाता है, बट विंटर में इंडिया वाले शूज़ यहाँ पे काम नहीं आते, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आते ही, पहले तो हमारे पास किसी के पास भी गाड़ी वगैरह नहीं होती, तो हमें बसेस में मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें मतलब चलना फिरना स्नो के ऊपर पड़ता है, तो स्नो शूज़ आपको डेफिनेटली चाहिए होते हैं। जो अब इंडिया से आप आ रहे हो तो यहाँ पे मतलब आपको स्नो शूज़ अच्छे मिलते हैं। तो अगर तो आप मतलब प्रॉपर वाली विंटर में आ रहे हो, अगर आप जनवरी में लैंड हो रहे हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा देख के लाना पड़ेगा इंडिया से कि मतलब आपके आते ही थोड़ा कम से कम एक महीना तो निकल जाए मतलब विंटर में उस शूज़ से, ताकि आपको थोड़ा फेमिलियर होने तक का आपको टाइम मिल जाए कि आप बाद में जाके लेके आ सको। और सॉक्स वगैरह तो मोटी इंडिया से भी आई थिंक मिल ही जाती है, तो सॉक्स तो बंदा डबल करके भी पहन सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे मोटे शूज़, विंटर वाले, स्नो वाले शूज़ लेते हो तो वो बहुत मोटे ही होते हैं, उसमें अंदर फर लगी होती है, तो वो गर्म ही रहते हैं, तो चल जाती है सॉक्स का, तो इतना इशू नहीं होता। बाकी आपका कैप वगैरह ला सकते हो हल्की फुल्की, वो तो सेम ही मेरे ख्याल से मिलती है इंडिया से भी, यहाँ से भी, तो कैप वगैरह भी ला सकते हो मोटे। और खाने का तो आपको जो भी मतलब आपको लगे कि आपने लेके जाना है खाने का, वो ले आके आ सकते हो। और अगर आप आ रहे हो समर में, अगर हम समर की बात करें तो समर में कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कपड़े अलग चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज होता है, ये हो जाता है, बट मैंने बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे देखे हैं जो अभी भी अपने पेरेंट्स से, जहाँ अपने मतलब इंडिया से कपड़े वगैरह मंगवाते हैं, जैसे टी शर्ट हो गए, लोअर हो गए, ऐसी चीज़ें अभी भी इंडिया से लोग मंगवाते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे और इंडिया की मतलब टी शर्ट वगैरह देखी जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब अगर आप लेडीज़ की मतलब लड़कियों की, अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए ड्रेसेस वगैरह भी, जैसे लड़कियां समर में ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं, तो वो भी इंडिया में काफ़ी हद तक अब मिल जाती हैं, तो वो भी बंदा वहाँ से ला सकता है इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी हेयर, अगर आपके पास मतलब वेट के लिए जगह है, मतलब आपकी प्रायोरिटी के वाइज आप रख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट। तो बस यही है। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी कि आप अपने मतलब जो कैरी ऑन बैग है उसमें क्या नहीं रख सकते। तो अगर हम बात करें लिक्विड आइटम्स की, तो लिक्विड आइटम्स आप सिर्फ और सिर्फ अपने चेक्ड इन जो लगेज होते हैं सिर्फ उसमें ही रख सकते हो, आपका जो कैरी ऑन बैग होता है उसमें नहीं रख सकते। उसमें आप 100 ml तक की कोई भी चीज़ रख सकते हो, 100 ml, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो 100 ml से, एज लॉन्ग एज वो नीचे है तो वो आप अपने कैरी ऑन बैग में रख सकते हो। बट जो आपका लगेज है उसमें आप जितना भी मर्जी जो मर्जी रख सकते हो, मतलब लिक्विड। हाँ, लिक्विड इन द सेंस कि जैसे कई बार हम शैम्पू जब हम आते हैं तो कई बार
स्टार्टिंग में शैम्पू, अपना फेस वॉश, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं लिक्विड वाली। और लड़कियों के कई बार लोशन वगैरह होते हैं, बॉडी लोशन, ये चीज़ें वो आप अपने सिर्फ और सिर्फ चेक्ड इन जो लगेज होते हैं उसमें ही रख सकते हो। आप अपने कैरी ऑन में सिर्फ 100 ml से नीचे वाली चीज़ ही रख सकते हो, चाहे वो फाउंडेशन है लड़कियों के लिए, चाहे वो बॉडी लोशन है, चाहे वो फेस वॉश है छोटा पैक, क्योंकि रास्ते में कई बार ज़रूरत पड़ती है तो कई लोग रखते हैं। और टूथपेस्ट वगैरह, जैसे अगर आप ऑब्वियसली अगर इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस, अगर डायरेक्ट फ्लाइट में भी आ रहे हो तो 16-17 घंटे का डिस्टेंस रहता है, तो कई लोग मतलब फेस वॉश वगैरह और कोलगेट, टूथपेस्ट ऐसी चीज़ें रखते हैं। तो वो आप अगर छोटा पैक, जिसको ट्रैवल पैक भी कई बार बोलते हैं, बट छोटा पैक फेस वॉश 100 ml से नीचे वाला छोटा पैक रख सकते हो। और ड्राई आइटम्स में जैसे हम बात कर रहे थे, दालें वगैरह, मैगी वगैरह, ये चीज़ें आप पैक कर सकते हो। और अगर हम बात करें मसालों की, जैसे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये वो जो भी हमारे किचन के मसाले होते हैं, कई लोग वो भी लाना प्रेफर करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इतना वेट अननेसेसरी नहीं लाना चाहिए। बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो आपके पास अगर वेट मतलब किसी और चीज़ की प्रायोरिटी से मतलब जगह है आपके पास, तो आप ये चीज़ें रख लो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको आते ही मतलब मार्केट जाना वो कोई वो नहीं है। मतलब कि वो चीज़ें भी आप रख सकते हो अगर आपके पास जगह है, कि आप मतलब आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो रख ली आपने, अभी आपके पास थोड़ी बहुत ही इधर उधर हियर एंड देयर जगह है, आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ें रख लोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो सेटअप होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मैं पहले भी बात करी थी। तो मिलने को तो सब मिल जाता है, बट वही है कि आप ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा ठीक भी मिलता है रेट पे, और ऊपर से आपको यहाँ पे आके आते ही बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता रहता है, तो आपको कंफ्यूज होते हैं। तो स्टार्टिंग में एक महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, कम 1 महीना भी नहीं, अगर 2-3 हफ्ते का भी सामान आपके पास हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है वो। तो ये थी आज की वीडियो। तो हमने बात करी कि हम अपने चेक्ड इन बैगेज में क्या क्या ला सकते हैं इंडिया से आते हुए, कनाडा को आते हुए, और कैरी ऑन में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, और यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको लानी चाहिए और कौन सी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब किसी और चीज़ को प्रेफरेंस देने के लिए कौन सी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको ये नहीं लाना चाहिए, ये लाना चाहिए। आपके ऊपर होता है कि जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि हाँ, क्योंकि आते ही इतना खर्चा करना मुझे जो लगता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बंदे को सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भी आप लाना चाहते हो ला सकते हो, बट थोड़ा आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी। दैट्स इट, आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो मतलब चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू Canadian Desi blog for the more informational videos like this about Canada. And thank you guys, take care.